हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हमारा डे 3 है एसएससी एमटीएस डेली वोकैबुलरी का। तो आज हम यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डे 3 का। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लेना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहीं पर आपको सारे वर्कशीट्स और नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। ठीक है, उसी के साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के दिन में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि मैग्निफिशेंट का, ठीक है, मैग्निफिशेंट का मीनिंग क्या होता है। तो मैग्निफिशेंट का आप लोगों को मीनिंग यहाँ पे बताना था कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है, मैग्निफिशेंट का मीनिंग कि एक्सट्रीमली, ओके, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव हम कह सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। और उसी के साथ में अगर हम हिंदी में बोलें तो आकर्षक हम कहते हैं, क्या कह सकते हैं, आकर्षक। ठीक है, आकर्षक हम इसको हिंदी में, अट्रैक्टिव जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसको हम कहते हैं मैग्निफिशेंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लेथार्जिक। लेथार्जिक का मीनिंग क्या होता है, शक्तिहीन। ओके, लेथार्जिक का हिंदी में मीनिंग होता है शक्तिहीन, मतलब कि जिसके अंदर एनर्जी ना बची हो, ठीक है, जो कि एंथुजियास्टिक नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं लेथार्जिक। अच्छा, लेथार्जिक का सिनोनिम क्या होगा, स्लगिश, टॉर्पिड, एपैथेटिक, या फिर डिटैच्ड, या फिर इंडिफरेंट। ये इसका लेथार्जिक का सिनोनिम होगा। एंटोनिम के बारे में बात करें तो एक्टिव। देखो, लेथार्जिक मतलब शक्तिहीन, तो एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव। लाइवली या फिर विवेशियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीलस, ओके, या फिर जेलस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है उत्साही। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हमारा जो कोर्स है उसका भी नाम यही है, ओके, जेलस। तो जेलस का मीनिंग होता है हिंदी में कहें तो उत्साही, ओके, उत्साह से भरपूर्ण जो एक पर्सन होता है उसको हम कहते हैं जेलस। ओके, तो यहाँ पे उसका सिनोनिम क्या होगा, एंथुजियास्टिक। सबसे जो क्लोजेस्ट सिनोनिम है वो एंथुजियास्टिक है। फिर फर्वेंट, पैशनेट, अर्डेंट, या फिर अर्नेस्ट। उसी के साथ में एंटोनिम देखेंगे, अनपैशनेट, अपैथेटिक, अनएंथुजियास्टिक। ओके, ये इसका एंटोनिम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंसीडियस। ओके, इंसीडियस का मीनिंग क्या होता है, इंसीडियस का मीनिंग होता है धोखेबाज। ठीक है, एक तरीके से जो धोखे देने वाला होता है ना, उसको हम कहते हैं इंसीडियस। तो हार्मफुल या फिर डेंजरस इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा, फेयर, सिंसियर, ऑनेस्ट, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पेरस। पेरस का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, पेरस का मीनिंग होता है ध्यान से या फिर ध्यानपूर्वक, मतलब बहुत ही केयरफुली। जो पर्सन ना बहुत ही केयरफुली चीज़ों को मतलब देखता है, तो ध्यान से या फिर ध्यानपूर्वक, और ये रिलेटेड है टूवर्ड्स रीडिंग। ओके, तो बहुत ही क्लोजली किसी चीज़ को देखना, एनालाइज करना, उसको हम कहते हैं पेरस। अब उसका सिनोनिम क्या होगा, एनालाइज, स्किम, इंस्पेक्ट, ब्राउज, या फिर स्कैन। ओके, नेक्स्ट इसका एंटोनिम क्या होगा, नेग्लेक्ट या फिर ओवरलुक। ठीक है, नेग्लेक्ट और ओवरलुक। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे करें, जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं ना वोकैबुलरी सेशन में, ये कहीं ना कहीं एसएससी में पूछे गए वर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से या कहीं से भी ला के आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एसएससी एमटीएस की तैयारी की, तो एसएससी ने जो वर्ड्स को पूछे हैं ना कहीं वही वर्ड्स को हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। उसी के आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, थेसॉरस या फिर थेसॉरस। ओके, तो थेसॉरस का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, थेसॉरस का मीनिंग होता है शब्दकोश। ठीक है, शब्दकोश मतलब कि एक तरीके से एक लंबा लिस्ट जहाँ पे बहुत सारे शब्द वहाँ पे, वर्ड्स वहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा रेफरेंस बुक या फिर ग्लॉसरी। ठीक, अबाउंड। ठीक है, अबाउंड का यहाँ पे क्या होगा, बड़ी संख्या में होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा, लार्ज नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लरिश, प्रोलिफरेट, या फिर थ्राइव। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, फेल, या फिर लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब कम होना, संख्या का कम होना। ठीक है, बड़ी संख्या में होना को हम बोलते हैं अबाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंट। कंसेंट का हिंदी में मीनिंग होता है सहमति। ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अप्रूवल, ऑथराइजेशन, कंपाइलेंस, सॉरी कंप्लायंस, कंपाइलेंस नहीं, कंप्लायंस, या फिर परमिशन, या फिर परमिट, या फिर सैंक्शन। ओके, उसी के साथ में इसका एंटोनिम क्या होगा, डिनायल, डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल, प्रोहिबिशन, रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन, या फिर वीटो। अच्छा, वीटो जो है ना, एक यहाँ पे वीटो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, वीटो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जिसका मीनिंग होता है, ओके, एन ऑफिशियल राइट टू एक्सेप्ट और reject something
इज कॉल्ड एज V2। ये शायद से मुझे ऐसा लगता है कि शायद से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विजिलेंट। विजिलेंट का मीनिंग होता है जागरूक, ठीक है। विजिलेंट का मतलब होता है कि जागरूक। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है अटेंटिव, अवेयर, कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट या फिर ऑब्जर्वेंट। उसी के साथ में एंटोनिम क्या होता है? केयरलेस, इग्नोरेंट, इनअटेंटिव, इनकॉशियस, अनअवेयर, अनकेयरफुल, अनऑब्जर्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है इंट्रीगिंग। ओके, इंट्रीगिंग का मीनिंग होता है लुभावना या फिर साजिशपूर्ण। मतलब कि ऐसा कुछ होता है ना, जैसे कि किसी को ऐसा लुभा के एक तरीके से किसी को दिखाओ कि कोई चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है और वो जब वो चीज़ ले ले तो वो फंस जाए उस चीज़ को लेके, तो उसको हम कहते हैं इंट्रीगिंग। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या होता है? अपीलिंग, बिग्युलिंग, कैप्टिवेटिंग, कंपेलिंग या फिर प्रोवोकेटिव। अच्छा, एंटोनिम क्या है इसका? बोरिंग, अनएक्साइटिंग या फिर अनसिमुलेटिंग। ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्बोस, ठीक है। वर्बोस, तो वर्बोस का यहाँ पे क्या है हमारे पास में? इसका मीनिंग शब्द बहुल, मतलब कि बहुत सारे शब्द होते हैं जब, ठीक है। तो एक पर्सन जब डायरेक्ट बात नहीं करता, बहुत सारे शब्दों को मिला मिला के बात करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्बोस कन्वर्सेशन या फिर वर्बोस टॉक, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रिडंडेंट, रिपीटिंग, रेटोरिकल या फिर टॉकेटिव। मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब बकवास करना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शब्द बहुत ज़्यादा शब्द डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल तौर पे कंसाइज या फिर सक्सेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनोवेलेंट। बेनोवेलेंट का मतलब होता है उदार, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा मतलब पर्सन जो होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब हार्ट वाला पर्सन, उसको हम लोग कहते हैं बेनोवेलेंट, ठीक है। जेनरस भी हम उसके लिए कह सकते हैं, उदार है तो जेनरस भी हम कह सकते हैं। यस, जेनरस देखो है तो कैरिंग, कंपैशनेट, ह्यूमन, जेनरस, फिलैंथ्रोपिक, ये होता है बेनोवेलेंट। और इसका एंटोनिम क्या होगा? क्रूएल, हेटफुल, मीन, मर्सीलेस, माइजरली, स्टिंगी या फिर अनकाइंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है चैलेंज। चैलेंज तो सबको पता होगा, चैलेंज मतलब चुनौती, ठीक है, एक टाइप का चुनौती देना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑब्जेक्शन या फिर प्रोटेस्ट। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सेप्टेंस। ओके, नेक्स्ट रैडिकल। रैडिकल का मीनिंग क्या होता है? मौलिक, ठीक है। मौलिक मतलब यहाँ पे फंडामेंटल इसका सिनोनिम है, और प्रोफाउंड इसका सिनोनिम है। एंटोनिम में देखें तो इनएसेंशियल, माइनर, सेकेंडरी, अनइम्पॉर्टेंट, ये इसका एंटोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अल्टीरियर। अल्टीरियर का मीनिंग होता है गुप्त, मतलब कि बहुत ही सीक्रेटली उसको रखना, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं सिनोनिम कंसील्ड, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब होता है क्या? क्रिप्टिक मतलब क्या होता है? कोडेड, ठीक है। क्रिप्टिक मतलब होता है कोडेड। ओके, फिर हिडन, अंडरकवर या फिर अनसेड, ठीक है, क्योंकि सीक्रेट है ना, तो इसीलिए हिडन, अंडरकवर, अनसेड। अच्छा, यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस्ड, नोन, अवर्ट या फिर पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इक्विवोकल। इक्विवोकल का मीनिंग होता है गोलमोल या फिर द्वयर्थक, ठीक है। द्वयर्थक मतलब कि एक से ज़्यादा मीनिंग वाला, ठीक है, एक से ज़्यादा मीनिंग वाला जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं इक्विवोकल। एम्बिगुअस, इसका सिनोनिम होगा एम्बिवैलेंट या फिर पजलिंग, अनक्लियर, वेग। तो जो चीज़ क्लियर नहीं है, जो चीज़ मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को मीन कर रही है, तो उसको हम कहते हैं इक्विवोकल। ओके, एंटोनिम क्या होगा इसका? सर्टेन, क्लियर, डेफिनाइट या फिर श्योर। ओके, सो ये थे हमारे टोटल इन ऑल यहाँ पे 15 क्वेश्चंस, ठीक है। 15 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे सिनोनिम एंड एंटोनिम पे। आई होप सो ये यूज़फुल रहे होंगे आप सभी लोगों के लिए। तो अगर ये यूज़फुल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में इसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जाके, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसके PDF को, तो PDF को डाउनलोड करके रख सकते हैं। और हर रोज़ सुबह ये लेक्चर होता है आप सभी लोगों के लिए, डेली वोकैबुलरी का लेक्चर 9 AM पे होता है एवरी डे टुडे। सो डोंट मिस आउट दिस लेक्चर बिकॉज बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और साथ में इवनिंग में भी हर रोज़ लेक्चर होता है जहाँ पे SSC MTS का इंग्लिश की तैयारी हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सो डोंट मिस आउट दैट एज वेल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।